हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब दो टोटली डिफरेंट एप्लीकेशंस, टोटली डिफरेंट इन द सेंस जिनका फॉर्मेट अलग हो, कन्वेंशंस अलग हो, उन दोनों एप्लीकेशंस को आपस में जब कम्युनिकेट करना रहता है तो वो बेसिकली खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उन्हें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वो मीडियम एक्चुअल में एपीआई वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करता है। जब वो कम्युनिकेशन हेल्ड हो तो वो इजीली हेल्ड हो और वो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करना चाहते हो वो इजीली वहाँ पर वो जॉब परफॉर्म हो पाए। वो काम एक्चुअल में एपीआई का होता है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे बोला जाए वहाँ पर हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, तो हम जब भी चाहेंगे हम डायरेक्टली किचन में जाके तो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वेटर आएगा, उसके थ्रू हम लोग जो भी हम लोगों को ऑर्डर करना है वो जाके किचन में प्रोवाइड कर देगा, या किचन में जो भी शेफ़ है उसे हमारा जो भी ऑर्डर है प्लेस जो हमने किया है वो वहाँ से हमें लाके प्रोवाइड कर देगा। द थिंग इज़ कि जब एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई का भी काम ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पर जो ये आप हैं वो वहाँ पर एक एप्लीकेशन है और जो किचन है वो दूसरा एप्लीकेशन है, तो दोनों एप्लीकेशंस के बीच में इजीली कम्युनिकेशंस नहीं हो सकता। तो वो जो कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होकर वहाँ जो वेटर है वो वेटर एक्चुअल में एपीआई का काम करता है, जो सेंड और रिसीव मैसेजेस का जॉब परफॉर्म करता है। अगर सेंड एंड रिसीव मैसेजेस का जॉब परफॉर्म कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स की जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये फॉलो करेगा। अब हम लोग अगर नॉर्मल सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें मीडिएटर की क्या ज़रूरत है, हम तो डायरेक्टली शेफ़ के पास जाके भी हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि जब हम लोगों अगर सपोज एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, अगर हर क्लाइंट डायरेक्टली जा जाके सर्वर से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर हम लोग किचन की बात करें तो किचन में हर एक कस्टमर जा जाके शेफ़ से बात करेगा तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा। एज वेल एज एक और प्रॉब्लम वहाँ जनरेट होती है। जैसे सपोज अगर किचन का जो शेफ़ है वो उसका लैंग्वेज अलग है, वो कुछ और लैंग्वेज प्रेफर करता है और आप कुछ और लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, तो कम्युनिकेशन ईजिली हेल्ड नहीं हो पाएगा। इन द सेम मैनर जब कोई दो डिफरेंट एप्लीकेशंस वहाँ पर बात आती है तो वो दोनों एप्लीकेशंस का फॉर्मेट अलग है, कन्वेंशंस अलग है, वो जो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो आपस में इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो ये जो एपीआई है वो बेसिकली एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। मतलब सेंड एंड रिसीव डेटा, वहाँ अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जनरेट की तो वो रिक्वेस्ट हमारा सर्वर के पास पहुँचा देगा, और वो जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुँच रही है वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो जो भी एक्नॉलेजमेंट है, जो हमारा एपीआई है, वो हमारे यूज़र तक या फिर बोल सकते हैं क्लाइंट तक पहुंचा देगा। बेसिकली इससे ये कंक्लूड होता है कि एन एपीआई इज एन essential component that enables communication between the two different applications का एग्जाम्पल मैं आपको डिफाइन करती हूँ। जैसे सपोज एक एप्लीकेशन है जो डेवलप हुआ है लिनक्स में और यूजिंग जावा। उसमें जो डेटाबेस है वो बेसिकली ओरेकल है। बट इन केस एक और एप्लीकेशन है दैट जो डेवलप हुआ है हमारा विंडोज़ में यूजिंग C++, और वो एमएसक्यूएल सर्वर को यूज़ कर रहा है फॉर डेटाबेस। तो ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ये दोनों एप्लीकेशंस आपस में इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये एप्लीकेशंस इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो इनको कम्युनिकेशन के लिए एपीआई की ज़रूरत है, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब सपोज हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज आप लोगों को कोई टिकट को बुक करना है फ्लाइट की। वहाँ पर आपने ब्राउज़र में गए, आपने वहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन पूरे डिफ़ाइन किया और आपको एक
सर्च किया आपने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। आपने कोई भी एक साइट चूज़ की, सपोज मेक माई ट्रिप में आपने कोई भी एक साइट को जैसे आपने मेकमाईट्रिप.com पे क्लिक किया तो वहाँ पर वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। नॉट अ सिंगल एयरलाइंस, एक ही एयरलाइंस से आपको आउटपुट नहीं जनरेट करके देगा, वो बहुत सारे एयरलाइंस से आपको एज ए आउटपुट रिट्रीव करके आपको कंपाइल करके प्रोवाइड करेगा। द थिंग इज कि ये बेसिकली परफॉर्म कैसे होता है। अब जो मेकमाईट्रिप.com है वो बेसिकली इंटरेक्ट करता है किनसे, जितने भी एयरलाइंस के एप्लीकेशंस हैं उन सब से वो कम्युनिकेट करेगा, जैसे इंडिगो से, गो एयर से, स्पाइस जेट से, एयर इंडिया से, या जितने भी अदर उनके पास एप्लीकेशंस रहेंगे उन सब से वो कम्युनिकेट करेगा या इंटरेक्ट करेगा। वाइल इंटरेक्टिंग वो जितने भी उनके बीच में जितना मतलब बोल सकते हैं जितनी भी एयरलाइंस हैं वहाँ पर जो जो फ्लाइट प्रोवाइडेड होगी या उस समय के लिए अवेलेबल होंगी वो सब हम उसे प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करेगा क्योंकि हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली वो क्या करता है, जो मेकमाईट्रिप.com है वो बेसिकली क्या करेगा, हर साइट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और हर साइट या हर एयरलाइंस उसको उसी समय रिस्पॉन्स जनरेट करके प्रोवाइड करेगी। अब द थिंग इज कि ये कम्युनिकेशन किस तरीके से पॉसिबल होता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी साइट्स या जितने भी एयरलाइंस हैं वो इस साइट को एक्सेस प्रोवाइड कर देंगी डेटाबेस का, ये चीज़ सिक्योर्ड वे में नहीं होगी, राइट। या ऐसा भी नहीं है कि ये सब हर 10 मिनट में अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते जाते हैं और उसके थ्रू ये हमारे जो मेकमाईट्रिप.com है उसके थ्रू हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करें, क्योंकि क्या रहता है 10 मिनट में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कोई भी फ़्लाइट एट द टाइम मतलब कैंसिल हो सकती है, कोई भी फ़्लाइट का कुछ अलग अलग टाइम शेड्यूल चेंज हो सकता है। तो वो क्या है, वो चीज़ ये दोनों वेज पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी इंडिया जो एयरलाइंस हैं वो बेसिकली अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एपीआई के फॉर्म में एक्सपोज कर देती हैं, और ये जो एपीआई के फॉर्म में एक्सपोज कर रही हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, वो बेसिकली प्रोवाइड करती हैं किनको, जो भी डिफरेंट साइट्स है, मतलब मेकमाईट्रिप.com या डिफरेंट जो भी साइट्स हैं जो ये इससे रिलेटेड रहेंगी, वो उनको इजीली एक्सेस करने का एपीआई के फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि एपीआई बेसिकली एक तरीके का सिक्योर्ड एप्लीकेशन है या इंटरफेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है विदाउट यूजिंग देयर और विदाउट एक्सेसिंग देयर डेटाबेस। अब जब हम लोग एपीआई की बात करते हैं तो ये एपीआई बेसिकली सेंड एंड रिसीव का काम करेगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन, यहाँ से अगर किसी साइट ने रिक्वेस्ट जनरेट की, एपीआई उसी समय एज एन रिस्पॉन्स उन्हें क्रिएट करके सारी साइट से रिस्पॉन्स उन्हें जनरेट करके आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एपीआई काम कर रहा है वो बेसिकली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ मीडियम एंड फॉर्मेट। मीडियम HTTP ओवर इंटरनेट, बेसिकली ज़्यादातर हम लोग HTTP यूज़ करते हैं, और फॉर्मेट XML प्रोटोकॉल या बहुत सारे अदर प्रोटोकॉल्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, इफ़ सपोज आप फ़ोन पे किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो जो फ़ोन है बेसिकली वो हो गया आपका मीडियम, मतलब जो फ़ोन है वो हो गया आपका HTTP। अब जो आप जिस लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी उस लैंग्वेज को समझ पा रहा है, वो लैंग्वेज क्या हो गया हमारा फॉर्मेट। तो बेसिकली एपीआई इसी तरीके से काम करता है। अब अगर हम लोग एपीआई की बात करें तो एपीआई बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल एपीआई, वेब एपीआई और प्रोग्राम एपीआई। अगर लोकल एपीआई की बात करें तो लोकल एपीआई मिडलवेयर जैसे काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट नेट एपीआईज या फिर टेलीफोनी एपीआईज, जैसे जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए काम आए या फिर वॉइस एप्लीकेशंस वगैरह में काम आए, ये लोकल एपीआईज होते हैं। अगर हम लोग
वेब एप्लीकेशन एपीआईज़ की बात करते हैं या वेब एपीआईज़ की बात करते हैं, तो ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिकली वेब एपीआईज़ और प्रोग्राम एपीआईज़, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एपीआईज़ रहते हैं। जब हम वेब एपीआईज़ की बात करते हैं तो ये रेस्ट एपीआईज़ भी इनको बोलते हैं या रेस्टफुल एपीआईज़ भी बोल सकते हैं। रेस्टफुल मीन्स रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इनमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प कर पाए। अगर बोला जाए कि हम लोगों को अगर वाइट सोर्स में एपीआई की ज़रूरत पड़ रही है या वाइट सोर्स में हम इन लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, जैसे सपोज़ आप लोग HTML पेजेस को एक्सेस कर रहे हो, तब हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन या फिर वेब APIs का यूज़ करते हैं। जब हम सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो URL है वो रिक्वेस्ट रहता है और जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो या सेंड बैक डेटा आएगा वो रिस्पॉन्स है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो के बारे में सर्च करते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि एक ही उससे रिलेटेड आपके पास आउटपुट जनरेट करके या एक ही वीडियो को वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। उसी समय वो बहुत सारे डेटा हम लोगों को प्रोवाइड करता है या बहुत सारे वीडियोस के ऑप्शंस हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये काम बेसिकली किसका रहता है? वेब एपीआईज़ का, ताकि जो जनरेट हो रहा है, रिजल्ट जनरेट हो रहा है, वो अगर कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है उस समय अगर रिस्पॉन्स उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज आए, उस मतलब जितनी भी उससे रिलेटेड आउटपुट जनरेट हो सकते हो वो सब के सब उन्हें प्रोवाइड कर पाए। और ये एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स के थ्रू होता है, वो इसलिए इसको हम लोग रेस्ट या फिर रेस्टफुल एपीआईज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम एपीआई। जब हम लोग प्रोग्राम एपीआई की बात करते हैं तो प्रोग्राम एपीआई में रिमोट प्रोसीजर कॉल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग रिमोट प्रोग्राम कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं या फिर रिमोट प्रोग्राम कंपोनेंट्स को बनाते हैं। इनको आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं या सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एपीआईज भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज जब विंडोज़ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके खुद के जो जितने भी एपीआईज रहेंगे या उनके खुद के जितने भी डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो एक्चुअल में प्रोग्राम एपीआईज कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट विंडो सॉकेट्स है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।